हेलो दोस्तों, आज हम परसेंटेज की इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये एक मीडियम क्वेश्चन की सीरीज है परसेंटेज की, जिसके अंदर हम हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे जो पिछले गत वर्ष में जो पर्सन आए हैं परसेंटेज से जो रिलेटेड वो पर्सन भी कर रहे हैं, और जो ज़्यादा बार देखे गए हैं जिनसे रिलेटेड जो सेम क्वेश्चन है वह संख्या चेंज हो सकती है, सेम मेथड पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन सिर्फ समझने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन पर बेस आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों का बेस है, तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए। इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 12.1/2%, देन इंक्रीज्ड इज ₹58। फाइंड द ओरिजिनल एंड न्यू प्राइस। पर्सन कह रहा है कोई 1 किलो चीनी का मूल्य है, पहले कुछ 1 किलो चीनी का मूल्य था वो ज्ञात नहीं, उस चीनी का मूल्य इंक्रीज्ड हुआ है 12 से 1/2%, यानी अपने मूल प्राइस से कुछ चीनी का जो प्राइस है वो ज़्यादा हुआ है, वो परसेंट में दे रखा है हमें, हमारे पास मूल प्राइस नहीं दिया हुआ। और इंक्रीज्ड होकर कह रहा है कि अब जो इंक्रीज्ड हुआ है वो 58 रुपये हुआ है। तो कह रहा है ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम करते हैं। सबसे पहले गिवन दैट पर्सन ने दे क्या रखा है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। जब ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है परसेंट। आपको परसेंट को फोकस करना है सिर्फ, और आपको परसेंट को सॉल्व करके आपको सब कुछ इस क्वेश्चन का जो मेन जो इंटेंट है वो परसेंट है। अगर आपको परसेंट के बारे में आपको आता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इस परसेंट को हल करना। देखिए गिवन दैट क्या है, 1 किलो शुगर दे रखी है हमें, एक किलो क्या शुगर है। अब कह रहा है जो 1 किलो शुगर है वो कितना मूल प्राइस से ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस से कुछ प्राइस क्या हुई है इंक्रीज हुआ है, तो इसके बाद क्या न्यू प्राइस होगा। तो ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस हमें ध्यान नहीं है, लेकिन कह रखा है कि उनमें से जो ओरिजिनल और न्यू प्राइस है उसमें से 12 से 1/2% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। तो मतलब 12 से 1/2% कितना होता है। अब ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये होता है 1/8%, एक सही अपॉन 8, 1/8%। तो ये इस 12 से 1/2 का परसेंट सीधी संख्या फॉर्म में है। तो देखिए इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है इसका मतलब 8 से क्या हुआ है 9 हुआ है। जो पीछे जो क्वेश्चन किए थे सबसे पहले वही क्वेश्चन है, उन्हीं की तरह करना है, स्टेप को वही फॉलो करना है। यानी 8 से 9 हुआ है, यानी 8 से क्या हुआ 9। 8 से 9 क्यों हुआ, क्योंकि हमने बता रखा है पर्सन ने कि इंक्रीज हुआ। और मैंने बताया था सबसे पहली वाली क्लास थी जिसके अंदर परसेंटेज के बारे में मैंने बेसिक कहा था, उसमें बताया था जो 1 सही 1/8 है उसके अंदर जो नीचे की तरफ होता है वो क्या होता है ओरिजिनल प्राइस होता है, और जो ऊपर की तरफ होता है उसे हम न्यू प्राइस के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है, मतलब 8 से 9 हुआ है, मतलब 1% ज्यादा हुआ है, कम होता तो माइनस कर देते। तो 8 से 9 हुआ है, हमें अंतर दे रखा है क्या इंक्रीज इज 58, यानी कुछ इंक्रीज ऑफ 58 हुआ है, यानी जो ओरिजिनल प्राइस था न्यू प्राइस जिसका अंतर कितना है उसने अंतर बता रखा है 58 बता रखा है, लेकिन हमारा अंतर कितना है 1। हमारा क्या है, क्योंकि 1 से 1/8% है, हमारा ओरिजिनल क्या है 8 और न्यू कितना बना 9, हमारा अंतर क्या आया 1 का आया। लेकिन पर्सन ने क्या कह रखा है अंतर कितने का है रुपए का, 58 रुपए का अंतर है। तो इसका मतलब जो 1 की वैल्यू है वो 58 के बराबर हुई। तो नाउ तो क्या 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 58 के। जब 1 की वैल्यू 58 के बराबर है तो हमें ओरिजिनल और न्यू प्राइस पूछा है। 1 की वैल्यू 58 के बराबर है तो जो ओरिजिनल प्राइस के लिए मैं 58 को 8 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। तो ओरिजिनल के लिए 58, 1 की वैल्यू 58 के बराबर है तो 8 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 58 मल्टीप्लाई 8। तो इसे मल्टीप्लाई करवाओगे आप
464। इसके बाद न्यू प्राइस भी पूछा है, तो न्यू प्राइस के लिए आप क्या करोगे, 1 की वैल्यू 58 के बराबर है, तो 9 के लिए क्या करेंगे, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 58 को 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास एंड रिजल्ट हमारे पास इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। इधर हमारा पर्सन कंप्लीट हो गया, यानी पर्सन के अंदर क्या था, शुगर दे रखी थी 1 किलो, हमें बता रखा था कि वो इतने % इंक्रीज हुई है, हमें ना ओरिजिनल प्राइस दिया था ना न्यू प्राइस दिया था, लेकिन हम जानते थे जो % है हल करने के बाद जो नीचे की तरफ जो हर में लिखा होता है उसे ओरिजिनल और ऊपर की तरफ न्यू होता है, ऐड किया, इसके बाद 8 और 9 का हमारे पास रेशियो बना और हमारे पास अंतर कितने का था, 1 का था, और इसमें पर्सन में दे रखा है हमें कि इंक्रीज्ड, तो 12.2% द इंक्रीज्ड इज ₹58, इंक्रीज बढ़ा है 58 रुपए, हमारा कितना बढ़ा, 1 रुपए बढ़ा और उसका 58 रुपए, मतलब 1 की वैल्यू 58 के बराबर है। तो इससे हम 8 की वैल्यू के 8 के लिए क्या करेंगे, इसे आप सिंपल समझते हो, अगर 1 किलो आलू 40 रुपए के है तो 2 किलो आलू कितने के हो गए, हम 40 से 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, वही है। अब 1 की वैल्यू 58 के बराबर है, तो 8 के लिए क्या करेंगे, 58 को 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और ये 8 क्या है, ओरिजिनल प्राइस है, और वही बात है, ये क्या है, न्यू प्राइस है, जब 1 की वैल्यू 58 है तो 9 के लिए क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे, न्यू प्राइस आ गया। तो यही 2 चीज पूछी थी हमें और ये जो चीज हमने निकाल ली। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसे आप इस तरह से आप हल कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन से अलग है, जितने भी क्वेश्चन किया, क्योंकि इस बाकी जो क्वेश्चन थे उसके अंदर अगर आपने गौर किया हो तो 2% 1% था, लेकिन इस पर्सन के अंदर 2% है, एक ये और एक ये, तो अलग क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से होगा। पर्सन कह रहा है 40% ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर देन इट्स बिकम 4000, 40% ऑफ इटसेल्फ द एक्चुअल नंबर इज। पर्सन कह रहा है कि कोई संख्या है जिसका 40% उसके स्क्वायर में ऐड कर दिया जाए, हमें पता नहीं कि वो नंबर कौन सा है, लेकिन उस नंबर की कंडीशन दे रखी है कि 40% उस नंबर का उसकी स्क्वायर में ऐड कर दिया जाए, देन इस बिकम, इसके बाद वो बराबर हो जाएगा 4040% ऑफ इटसेल्फ उस नंबर के। तो वो नंबर कौन सा है, ये प्रश्न को करने के लिए सिर्फ आपको जो पर्सन के जो स्टेप है उनको फॉलो करना है। तो गिवन दैट क्या दे रखा है, कोई नंबर है, तो हम तो नंबर को क्या मान रहे हैं, लेट नंबर इज x। हमने उस नंबर को x मान लिया, हमें उस नंबर के बारे में कुछ नहीं पता, तो हमने लेट इज नंबर bx के bx। देखिए क्या है, 40% कोई नंबर है तो x नंबर मान लिया, ठीक है। 40% ऑफ नंबर, इस संख्या का 40%, ऐड करना है स्क्वायर में, इस नंबर की स्क्वायर में, सेम नंबर और उसकी स्क्वायर, तो ऐड करेंगे सेम नंबर कौन सा, x, उसकी स्क्वायर, और ये हमें दे रखा है इट देन इट्स बिकम 4000, 40% इट्स सेल्फ, यानी अब खुद का ही, वो बराबर किसके दे रखा है, 4000, 40% इट्स सेल्फ, खुद के मतलब x के, तो एक्चुअल नंबर क्या है। तो अब ये इक्वेशन है, इसे आप हल करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, स्टेप वाइज करते जाएंगे। देख 40% को हल करेंगे तो 40/100 प्लस, इसे आप हल कर लीजिए इस प्रकार से, परसेंट को मैंने सॉल्व किया। इसके बाद आप इस शून्य से इस शून्य को कैंसिल आउट कर दोगे। इसके बाद आप इधर गौर करें तो इधर x है, इधर x स्क्वायर है, तो मैं इधर x कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचा 4/10 प्लस x
और इधर क्या है, तो आप इधर गौर करिए, इधर x है और इधर x है, इस x से ये x क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बचा 400, 4/100। तो इधर देखिए आप 10x 4x/100, सॉरी 100 नहीं 10, क्योंकि एक जीरो से हमने एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया। तो इधर आप अगर गौर करेंगे इस स्टेप की तरफ, तो आप देखेंगे डिवाइड के अंदर दोनों के 10 है, तो मैं 10 से 10 कैंसिल आउट कर दूंगा। तो आप इधर गौर करिए 10x इक्वल 404। अब ये 4 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो इधर क्या कितना बचेगा 400। तो अगली इक्वेशन क्या है, इधर बन गया 10x इक्वल 400, x इक्वल 40। x क्या था, जो नंबर माना था। तो ये क्वेश्चन होते हैं बेसिक रूप से आपकी सिर्फ कैलकुलेशन टेस्ट के लिए होते हैं, कि आपको कैलकुलेशन आप किस प्रकार से करते हो, कितना तेज कर पाते हो। बेसिक रूप से आप इस x कॉमन नहीं लेते, इसे लघुत्तम ले लेते, इसके बाद जो क्वेश्चन होता थोड़ा सा लेंथी हो जाता। तो ये शॉर्ट टर्म तरीका हो गया, यानी आपने x कॉमन लिया, इसे कैंसिल आउट कर दिया। तो ये आपकी नॉलेज चेक करने के लिए और साथ में आपकी स्पीड चेक करने के लिए, आप क्वेश्चन के इस किस प्रकार से इन स्टेप को जल्दी कवर कर पाते हो, इसके लिए होता है। तो इसलिए जब तो मैं कह रहा था ये प्रश्न क्या होते हैं, कि आप सिर्फ इन प्रश्नों को आप पढ़ते जाइए और जो दे रखा है उन चीजों को अपने साथ फिल करते जाइए, लिखते जाइए, तो ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, रेट ऑफ इनकम ए बी सी एंड डी इज 4:2 and 3 and 1, and if their income increased by 5%, 10% and 15% and 20% respectively, then find the ratio of their present income। पर्सन कह रहा है कोई 3 व्यक्ति हैं जिनकी इनकम का हमारे पास रेशियो है, आय का रेशियो दे रखा है 4, 2, 3, 1। अब कह रहे हैं जिनकी आय का ये रेशियो है ना, इनकी आय क्या है, इंक्रीज हुआ है, इनकी जो आय है वो बढ़ी है। जो पहले की आय जो 4 थी उसकी 5% बढ़ी है, दूसरे की 10 और तीसरे की 15 और चौथे की 20। इस प्रकार उनकी आय में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से हमें क्या रिस्पेक्टिवली देन फाउंड है रेट ऑफ, अब जो नई जो इनकी आय का जो रेशियो बना है वो हमें प्रेजेंट जो रेशियो है इनकम का वो हमें पता लगाना कितना है, वो हमें फाउंड करना है। तो देखिए इस प्रश्न को हम किस प्रकार करते हैं, गिवन दैट क्या है एबीसी की इनकम के बारे में क्या कह रखा है, A/B/C/D, ये किसके बराबर है 4:2:3:1। अब ध्यान से सुनिए, 4 जिस A के बारे में बात कर रहा हूं मैं, A की आय का रेशियो 4 है। अब 4 से उसकी आय कितनी बढ़ी है 5%, 4 तो है, उसके ज्यादा उसकी 5% और ज्यादा आय बढ़ी है। तो आप देखिए 4 का 5% निकालोगे तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आएगा तो कैलकुलेशन में क्या होगी, थोड़ी दिक्कत होगी। तो हम जानते हैं मैथ का एक रूल है, हम जितना भी किसी संख्या में जोड़ें या घटाएं उस संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम उस रूल का यूज करेंगे। अगर ये है, मैं अगर इन सभी संख्याओं को मैं अगर 100 से गुणा करता हूं, आप किसी और संख्या से कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें ज्यादा शून्य होते हैं ना वो आसानी से संख्या कट जाती है, इसलिए हम उस संख्या का यूज ज्यादा करते हैं इन रेशियो के क्वेश्चन में, परसेंटेज में, ताकि हम जल्दी से उत्तर के पास पहुंच सके। तो हम जानते हैं अगर मैं इसको 100 से गुना करता हूं, टोटल इनकम को 100 से गुना करता हूं तो क्या होगा 400, 200, 300। देखिए जब मैं 100 से गुना करता हूं क्या होगा 400 200 100, क्या करने पर 100 से मल्टीप्लाई करने पर। सुनिए ये जो नया रेशियो बना है A/B,
अब अगर देखिए हम जानते हैं ये रेशियो के अंदर संख्या कट सकती है। अगर मैं पूरी संख्या को 100 से भाग दूंगा तो 4:2:3:1 बन जाएगा। मतलब कि हमने पर्सन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है, रेशियो सेम ही है, सिर्फ हमने 100 से गुना किया है और हम डिवाइड भी 100 के साथ करेंगे तो संख्या सेम रहेगी। मतलब हमने मैथ का कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब ये सही है। अब इससे हमारा क्या फायदा होगा, हम जानते हैं अब 400 का 5% निकालेंगे ना तो आसानी होगी, क्योंकि 4 का 5% निकालने में जो पॉइंटों में आएगा उसके कारण दिक्कत होगी। तो हम जानते हैं पहले की जो इनकम है, ए की इनकम इंक्रीज कितनी हुई है, ए के लिए क्या करते हैं, ए की इनकम क्या हुई है, 5% इंक्रीज हुई है, 5%। ए की इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, 5% हुई है। तो 400 का 5% कितना होता है, 400 का 5% 5/100। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये कितना हुआ 20, यानी 20%, 20 ज्यादा हुई है, +20 करेंगे, परसेंट नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार बी की इंक्रीज कितनी हुई है, सेम 10%, सेम किसका, 200 का 10% होगा। तो इधर देखिए 200 का 10%, 10/100, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो ये कितना हुआ, ये भी 20 हुआ। तो 200 से 20%, तो 200 में कितना ऐड करेंगे, 20, इनकम बढ़ रही है इनकी तो 20। अब इसके बाद सी 3 नंबर के बारे में क्या कह रखा है, सी के लिए क्या कह रहा है, कितनी इंक्रीज हुई है, 15%, 15%, ठीक है। तो 15 के लिए हम क्या करेंगे, सी के लिए 300 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल आउट, 15 और 3 से मल्टीप्लाई 45, 45। तो सी की इनकम कितनी बढ़ी है, 45। सेम हम डी के लिए करेंगे, तो डी के लिए क्या होगा, डी की इनकम कितनी बढ़ी है, 20%। हम जानते हैं 20% कितना होता है, कितने का, 100 का 20%। तो देखिए 100 इधर आ गया, 20%, 20 अपॉन 100, तो ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हुआ, 20 हुआ। ये चीज जो मैंने करके दिखाई है इधर, ये आपको करनी नहीं, ये आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर आपको परसेंटेज के बारे में कुछ नॉलेज हुआ तो। तो ये कितना हुआ, नया जो प्रतिशत बना है 420 रेशियो 220 रेशियो 345 रेशियो 120 रेशियो 120 रेशियो, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है, पर्सन ने क्या कहा, ये इतनी इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज होकर हमारे पास रेशियो ये बना है, हमने पर्सन ने इधर तक हमने पर्सन कंप्लीट कर लिया। पर्सन आगे गए, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम, ये प्रेजेंट इनकम का रेशियो है। अब ध्यान से सुनिए, ये संख्या है सभी, ये कैंसिल आउट हो रही है। देखिए अगर आप गौर करोगे तो ये पूरी संख्या 5 से, इस पूरी संख्या को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 5 से मतलब इससे 5 से भाग दूंगा, इसमें 5 का भाग और इसके में 5 का भाग, इसमें, ये मैथ का रूल है, ब्रेक नहीं हो रहा। जिस संख्या में 5 का भाग दूंगा तो सेम संख्या बनेगी, और 5 से मल्टीप्लाई करने पर वो सेम बनेगी, मतलब सही है। तो इसमें 5 का डिवाइड करूँगा तो कितना होगा, 44, और इसमें 44, 44, ये 84 हो गया, इसमें 69, और इसमें 24 ना, 24। ये क्या है, ये जो चीज प्राप्त हुई है हमारे पास, ये क्या है, ये नया रेशियो प्राप्त हुआ है, जिस रेशियो को जो कह रहा है प्रेजेंट रेशियो, ये क्या, प्रेजेंट का रेशियो हमारे पास प्राप्त हुआ है इनकी इनकम का। तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार से आप हल करेंगे। तो इधर मैंने 100 से गुना किया, क्यों किया वो आपको मैंने बता दिया। अगर और कोई दिक्कत हो, अगर 100 से ना हो, 100 से तो हो गया, अगर आपको और कोई प्रयास करना है कि 100 से क्यों, आप 1000 से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, आप उस संख्या से मल्टीप्लाई कराइए जिससे ज्यादा शून्य बने, ताकि, क्योंकि आपको अब देखिए ज्यादा शून्य बना तो आपको कैंसिल आउट करने में दिक्कत नहीं हुई, जिस कारण पर्सन थोड़ा करने में आसानी होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा।
तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी का धन्यवाद।